नमस्कार दोस्त, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में सिर्फ दो ही लोग हैं जो राज करते हैं। पहले नंबर पे आती है वो वनस्पति, पेड़ पौधे, जो हमें ऑक्सीजन दे करके जिंदा रखता है। और दूसरा, हर देश का या हमारे देश का कारपोरेट, जो हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई की पूरे पैसे का हमारे न चाहते हुए भी सारा लेखा जोखा रखता है। हम क्या कमा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, ये सब कुछ करते तो हम खुद हैं, पर मर्जी उस कारपोरेट की होती है जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे वनस्पति प्रकृति देती है। लेकिन दोस्त, कभी भी हम अपने जीवन को कॉर्पोरेट की तरह से फैलाना नहीं चाहते हैं। कभी भी हम अपने जीवन को उस कॉर्पोरेटर के बारे में सोचने में नहीं लगाते हैं। हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट। दोस्त, कॉर्पोरेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन पेड़ पौधे और वनस्पति के बारे में मैं जो भी थोड़ा बहुत जानता हूं, जो हमारे बॉटनी के एक प्रोफेसर ने जो लेक्चर दिया था, उन्हें कहा था कि दुनिया में किसी भी देश में ये कॉर्पोरेटर जो होते हैं ना, ये वनस्पति यानी पेड़ पौधों की तरह अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं दोस्त। जैसे कोई भी बट वृक्ष ले लीजिए, वो बरगद का हो, पाकड़ का हो या पीपल का हो। आप उसके तने को देखते हैं, वो इतना मोटा हो सकता है या समथिंग और मोटा हो सकता है, लेकिन इतना मोटा होने के बाद उस तने के ऊपर जो फैली पत्तियां होती हैं ना, उसका एरिया इतना बड़ा और इतना बड़ा दायरा होता है जो एक बहुत लंबे लैंडमार्क को, एक बहुत बड़े एरिया को छाया प्रदान करता है। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि ये इतने मोटे खंभे जैसे तने में ये इतना विशाल पेड़ कैसे बैलेंसिंग करके खड़ा है, कैसे ये बड़े ही आंधी तूफान और चाहे जो भी विपरीत कंडीशन हो, ये अपने आप को जिंदा रखा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है दोस्त? वो बट वृक्ष इस जमीन के अंदर अपनी जड़ों को इतना दूर तक फैलाए रहता है ना, जहां तक हम सोच नहीं पाते हैं। वो अपने मोटे तने को एक जड़ के रूप में धरती के एकदम इतने नीचे गहराइयों तक ले गया होता है ना, जहां से वो बैलेंस करता है। जब आप जमीन के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर ठीक उस छाते के समान है। जिस प्रकार एक छाते को जब उल्टा करके नीचे धंसाएंगे ना, तो वो उस प्रकार की मिट्टी में अपनी पकड़ बनाता है, वहां से वो बैलेंसिंग लेता है और ऊपर फैले इतने सारे तना, इतनी सारी पत्तियां, इतने सारे डालियों कि हर पल वो देख रेख करता रहता है। तब जाकर के वो विशाल पेड़ हमें ऑक्सीजन देने में सफल होता है, हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक दोस्तों, कॉर्पोरेटर भी उसी प्रकार होते हैं। जो ये कॉर्पोरेटर होते हैं ना, ये किसी एक बिजनेस में नहीं टिकते हैं, ये किसी एक धंधे में नहीं रुकते हैं, ये कभी शांत नहीं रहते हैं। इनका एक टारगेट पूरा हुआ, दूसरा टारगेट पूरा हुआ, तीसरा टारगेट, और ये अपनी जड़ें, इनकी जड़ें कौन है? हम हैं, आप हैं, ये बाजार है। और उस बाजार पे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर उस पे एनालाइज करते रहते हैं कि किस प्रकार हम अपने ग्राहक को पकड़ करके रखें, किस प्रकार ग्राहक हमसे जुड़ा रहे। और काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद वो उस कॉर्पोरेट को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसलिए दोस्त, जीवन में जब आपको आगे बढ़ना हो ना, जीवन में जब आपको कुछ बड़ा करना हो ना, तो आपकी सोच, आपकी पकड़ और आपका दिमाग
ठीक उस कॉर्पोरेटर यानी उस पेड़ पौधों की जड़ों की तरीके से अपने आप को फैलाना पड़ेगा। आपको अपनी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। आपको छोटे बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे मिलकर अपने दिमाग के आचार और विचार को एक समन्वय बातचीत में स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तमाम मैंने एनालाइजर को देखा है कि वो हमारे युवाओं को भटकाते हैं, तरह तरह की चीजें बताते हैं, तरह तरह के शॉर्टकट बताते हैं। लेकिन दोस्त, जीवन में कारपोरेट खड़ा करने का कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जब तक आपका पांव जमीन से नहीं जुड़ेगा ना, जब तक आप जमीन से नहीं जुड़े रहेंगे ना, तब तक आप किसी भी बड़े कारपोरेट को ठीक उसी प्रकार जिंदा नहीं रख सकते हैं ना, जिस प्रकार कोई बड़ वृक्ष की जड़ें अगर इस धरती के अंदर गहराइयों तक न जाए, एक दूर एरिया तक अपना फैलाव ना करे, तब तक वो पेड़ लंबे समय तक हरा भरा नहीं रह सकता, और वो कॉर्पोरेटर भी लंबे समय तक हरा भरा नहीं रह सकता है। इसके तमाम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। इसके तमाम आपको हर रूप आपके बाजार में हमेशा देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में ओला बिजनेस आया तो कितनी तेजी से ग्रो किया, लेकिन उसकी जमीनी स्तर पे कोई जुड़ाव नहीं था, कोई पकड़ नहीं था। पूरा का पूरा बिजनेस हवाई था। क्या हुआ? गिरना तय था। जब उस पे मुसीबत आई ना, तो वो उस ताड़ के पेड़ के जैसे ना, जो सिंगल बेस पे खड़ा था, आंधियां उसे तोड़ गई, मरोड़ गई। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि वट वृक्ष किसी आंधी में बहुत आसानी से उलट जाता हो? अगर वो स्थायी रूप से जमीन पे स्थगित है ना, तो उसे उलटने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आंधियों को। ठीक उस प्रकार जैसे हमारे देश के टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, अडानी है, इन ग्रुपों को देखिए, इनका बिजनेस सिर्फ हवा में नहीं है, इनका बिजनेस सिर्फ शेयर में नहीं है, इनका बिजनेस जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक, और सबसे ज्यादा अपने ग्राहक का, सबसे ज्यादा अपने लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा भला हो सकता है वो करते हैं। यही वजह है कि आज लोगों का विश्वास इन कंपनियों में अड़िग है। टाटा जो नमक से लेकर आसमान तक हर चीज को मैनेज करता है, ऐसा कौन सा घर नहीं होगा इस भारत देश का जिस घरों में टाटा नमक इस्तेमाल नहीं होता होगा। यह होती है कॉर्पोरेट, यह होता है पावर, यह है टाटा सन्स का दिमाग। वो हर घर से एक पैसा ही सही, 0.01 पैसा ही सही, पर लेकर के इस देश को बहुत कुछ देते हैं। उन्होंने ऐसे अपने आप को खड़ा नहीं किया है, उनकी जड़ें हर घर तक पहुंची हैं, तब जाकर के वो टाटा बना है। इसलिए दोस्त, जीवन में जब भी आपको आगे बढ़ना हो ना, जीवन में जब भी आपको कुछ ऊंचाइयों को छूना हो ना, तो आप अपने बेस के बारे में सोचें, आप अपने बेस को ध्यान दें, आप अपनी जड़ों को पहचानें, और आप बाजार के बारे में एनालाइज करें। एक छोटा ही बिजनेस सही, लेकिन ये जरूर बड़ा होगा। जिस प्रकार ये पेड़ आज छोटा है, कल इसको अनुकूल स्थिति मिल जाए ना, तो ये विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्त, आप भी जीवन में अगर मेहनत करते हैं और सही दिशा में अपनी जड़ों को फैलाते हैं ना, उस बड़ वृक्ष की तरह, तो आपको कोई नहीं गिरा पाएगा, और एक ना एक दिन आप बहुत बड़ा पेड़ बन के जरूर उभरेंगे, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बनाकर जरूर उभरेंगे। बस आप अपनी जड़ों को हमेशा इस जमीन से जुड़ा कर रखें, इस जमीन से जुड़ कर रखें, तभी जाकर के आप कोई बड़ा कॉर्पोरेट खड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई बड़ी बिल्डिंग जब बनानी होती है ना, जब कोई बड़ा महल बनाना होता है ना, तो किसी एक खंभे पर नहीं बनता है, उसके लिए हमें कम से कम तो 4 मजबूत स्तंभ खड़े करने पड़ते हैं।
तब जाकर के कोई बड़ा महल तैयार होता है। उसी प्रकार आपको जब कॉर्पोरेट खड़ा करना है ना दोस्तों, तो आप कम से कम अपने 4 खंभे तो गाड़िए, बिना 4 खंभे के आप कोई बड़ा महल, कोई बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए विचार करें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीवन एक कॉर्पोरेट है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रकृति के बगैर जीरो है। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।